हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 9.1 एक्सरसाइज का। और क्वेश्चन नंबर है ये 5। इससे पहले के क्वेश्चन इससे पहली वाली वीडियो में वॉच करना जाके और उसको समझना। उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट टी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस यू एंड ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस। तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर शो किए गए हैं, पी क्यू आर एस टी यू। यहाँ पर पी क्यू, ये रहा आपका पी क्यू, और यहाँ पर आर एस टी यू। ठीक है, ये नंबर। अब देखिए यहाँ पर आगे कंडीशन क्या दी गई है, जो टी आर है वो आर एस के इक्वल है और आर एस एस यू के इक्वल है। दैट मीन्स कि जो ये टी आर है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो आर एस के इक्वल है, और ये सब एक दूसरे में, ये भी यहाँ से एस यू भी इक्वल है। तो सब में इक्वल डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि ये 3 पार्ट्स में जो एक बॉक्स है ए से लेके बी तक का या फिर यू से लेके टी तक का, इसमें ये 2 पॉइंट्स और हैं, यानी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो एक यहाँ से ए से लेके बी तक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पर भी कर रखा है कि 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपको क्या बताना है, नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड पी क्यू आर एस। तो ये जो पी क्यू और आर एस ये नंबर दे गए हैं, ये कौन से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे वो हमें निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि जिस तरीके से ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इन वाले पॉइंट, दैट मीन्स कि ये वाले जो नंबर है 0 से लेके 1 तक, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, और ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सिमिलरली जो निगेटिव साइड वाले जाते हैं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हम इनके 0 से जब इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये वाला पार्ट हो जाएगा 2, ये वाला पार्ट हो जाएगा 3, ये वाला पार्ट 4, फिर ये 5 और ये 6, फिर नेक्स्ट आगे आप ले सकते हो 6 के बाद ये 7 और ये 8। ठीक है, सिमिलरली आप इधर साइड भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड। ये हम पार्ट ले लेंगे, ये वाला 1 और ये नेक्स्ट वाला 2, ये 3, ये माइनस में चल रहा है तो ये माइनस माइनस वाले पॉइंट्स लिखेंगे हम 3, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4 माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 5, और ये वाला हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो पी क्यू है 1 और 2 और 3 के बीच में क्या है, पी क्यू। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसका ये पी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो -1 से -2 तक शो हो रहा है वो टी आर एस और यू शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि इधर पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ आ गई, इधर निगेटिव वाली वैल्यूज़ आ गई। अब आप देखिए यहाँ पर क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम इसके नीचे सबको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/3, और 3 से हम 3 कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हम 1 पॉइंट पर आ गए। आगे चलेंगे तो 4/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे आ गए हम, तो आप देख लो यहाँ पर 3 से 2 टाइम जा रहा है, 3 2 जा 6, फिर ये 7/3, फिर 8/3। यहाँ पर चलेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, 2/3, 3/3, ये 3 से 3 काटेंगे हम तो माइनस का 1 आएगा, ये यहाँ पर शो कर रहा है टी पॉइंट। फिर ये माइनस का 4/3, माइनस का 5/3, माइनस का 6/3। तो यहाँ पर ये हमें सारे जो रेशनल नंबर है वो रिप्रेजेंट हो गए। अब आप देख रहे हो कि हमें क्या बताना है, यहाँ पे नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंट बाय पी क्यू आर एस। तो ये पी क्यू आर एस कौन से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखिए पी कौन सा नंबर है यहाँ पर, ये वाला नंबर है 7/3। तो ये हमारा 7/3 रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली क्यू है, क्यू को देख लीजिए आप, क्यू कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8/3 को, तो यहाँ पर 8/3 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा पूछा है इसमें आर, तो आर क्या कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस के 4/3, तो आर को यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 4/3। और एस कर रहा है माइनस का 5/3, तो ये माइनस का 5/3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे जो नंबर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पॉइंट्स पर, ये आ गए निकल के। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है 9.1, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंटेड द सेम रेशनल नंबर। ये जो पेयर दिए हुए हैं -7/21 और 3/9, ये सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, सेम रेशनल नंबर है या नहीं ये कर रहे हैं, तो ये आपको बताना है।
तो देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो आप 21 का और 9 का एलसीएम लेके कर लो हैं, या फिर आप क्या करो कि जैसे ये 21 है तो ये यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि जब तक आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक आप बता नहीं सकते कि कौन सा इसमें रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, या फिर दोनों ही बराबर हैं। तो इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, या तो हम एलसीएम ले लें 21 का और 9 का और उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम क्या करें, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। यानी अगर ये 9 यहाँ पर है तो यहाँ पर इस वाले रेशनल नंबर को 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 9 से नीचे कर दें। और सिमिलरली ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करें, यानी 21 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 21 ऊपर से मल्टीप्लाई करें और 21 की मल्टीप्लाई नीचे से ही करें। अब हमने यहाँ पर शो कर दिया कि हमें 9 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है तो ऊपर भी करी नीचे भी करी, 21 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी है तो ऊपर भी करी और नीचे भी करी। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा 9 7 63, माइनस के वैल्यू दे रखी है तो माइनस का 63 हो गया। नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर है तो ये 63/189 आ रहा है, लेकिन ये नंबर तो सेम आ रहा है रेशनल नंबर, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि एक निगेटिव वैल्यू है और एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू कहीं भी इक्वल तो होगी नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि माइनस का 63 और 63 ये दोनों नॉट इक्वल टू 63। ठीक है, तो देखिए ये जो आप कैसे कर पाए, जब आपने क्या करा, डिनोमिनेटर को सेम करा, तभी आपका न्यूमरेटर देख के आप बता पाए कि ये जो रेशनल नंबर है इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, फिर हम आगे उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। अब आगे देखिए आप, ये क्वेश्चन आगे है माइनस का 16/20 एंड 20/25। इसका भी यही सेम प्रोसेस है, आप इसी मेथड से कर लीजिए। वैसे तो इसके एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर ये मेथड मैंने बताया है कि ये 25 है, यहाँ पर 25 को यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 20 की ये 20 इधर लिखा है तो इधर 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 25 लिखा है तो इधर 25 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अभी तो इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसके तभी डिनोमिनेटर सेम कर पाएंगे। हमने सेम करा, जब 25 से 25 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, सिमिलरली ये 20 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करी और डिवाइड करा, तो हमने जब से सॉल्व करा तो हमने देखा यहाँ पर कि दोनों वैल्यू इक्वली आ रही हैं, 400/-500 और 400/-500। तो हम देखो डिनोमिनेटर तो हमने सेम कर दिए, और इस तरीके से हम डिनोमिनेटर को देख कर हमें बता सकते हैं कि इक्वल है या नहीं। तो 400 इधर भी है, 400 इधर भी है, तो दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब यह है कि जो ये दोनों रेशनल नंबर हैं ये एक सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली इसमें थर्ड पॉइंट है माइनस का 2/-3 एंड 2/3। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि दोनों ही रेशनल नंबर सेम है, लेकिन यहाँ दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव से निगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा रेशनल नंबर। और ये हमारा ऑलरेडी दे रखा है कि ये भी प्लस का ही 2/3 है। तो जब दोनों ही प्लस के हो गए तो क्या हो गया, दोनों ही रेशनल नंबर सेम हो गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, हैंस वी हैव द सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो -2/-3 एंड 2/3 रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। तो ये हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। इस पॉइंट 4 को देखिए, इसमें भी क्या है, हमें 5 और 20 वो दे रखा है, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम नहीं है, तो इसको डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा। अब सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 इधर है तो इसका क्रॉस कर दीजिए, यानी 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर ये 5 है तो 5 का इधर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए। देखा हमने इसको सॉल्व करके, तो 23 60 हो गए और नीचे 100 हो गए, इसमें भी हो गया, तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अब आप न्यूमरेटर को देखिए कि ये भी माइनस का 60 है और ये भी माइनस का 60 आ रहा है, तो दोनों ही न्यूमरेटर सेम आ गए। तो क्या हुआ कि माइनस का जो 3/5 है और माइनस का 12/20 है, ये दोनों ही नंबर रेशनल नंबर इक्वल ही हैं, सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हुआ फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, फिफ्थ पॉइंट में भी क्या है कि 8/-5 एंड माइनस का 24/15 है। इसमें भी देखो जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, अब इसको सेम करना पड़ेगा हमें, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये नीचे 15 है तो आप इस 15 की मल्टीप्लाई इस वाले रेशनल नंबर में ऊपर नीचे कर दीजिए। यहाँ पर ये 5 माइनस का दे रखा है तो इस -5 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे ये कर दीजिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो न्यूमरेटर से आप देख कर बता सकते हो कि कौन सा इसमें रेशनल नंबर बड़ा है या छोटा है या जैसा भी है। तो जब आपने सॉल्व करा 15 8 जा 120 और नीचे माइनस का 75 आ गया, और ये ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 120 और नीचे माइनस का 75 आ गया, दोनों ही माइनस माइनस वैल्यूज हो गई। अब आप देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ रहा है और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो भी सेम आ रहा है,
जो सेम आ रहा है दैट मीन्स कि जो दोनों रेशनल नंबर है वो सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 6 पॉइंट में है 1/3 और 1 माइनस के 1/9। तो इसमें भी क्या है, हमें या तो 3 और 9 का आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके कर लो, क्योंकि क्या है कि डिनोमिनेटर तो सेम है ही नहीं, और जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक आप उसको डिनोमिनेटर को देख के नहीं बता सकते कि कौन सा इसमें रेशनल नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये नीचे इधर वाले नंबर में 9 है, अब ये कब होगा इक्वल इसका डिनोमिनेटर, जब आप 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ पर ये इसके क्रॉस में कर देंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने कर दिया, 9 1 जा 9 आ गया, 9 3 27 आ गया, 3 1 जा 3 हो गया, माइनस क्या आया यहाँ पर 9 3 27 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, एक 27, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस का 3 है और नीचे प्लस का 27 है। तो क्या है, ये जो रेशनल नंबर है, एक नेगेटिव में वैल्यू आ रही है और एक पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है। तो ये रेशनल नंबर तो क्या है, सेम नहीं है। सो ये जो है दोनों ही नंबर एक दूसरे नॉट रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें पॉइंट 7। तो माइनस का 5 माइनस का 9 है और 5 माइनस का 9 है। तो इसमें बताना है हमें कि कौन सा रेशनल नंबर, क्या ये दोनों रेशनल नंबर जो गिवन है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, अब सेम है या नहीं है इसके लिए फिर वही कि आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। यहाँ तो आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर सेम ही है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप न्यूमरेटर को देख के आसानी से बता सकते हो कि ये हमारा जो रेशनल नंबर है वो सेम है या नहीं है। तो ये देखिए माइनस का 5 और ये नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, क्यों, क्योंकि क्या है कि माइनस की वैल्यू है और ये माइनस माइनस तो प्लस, ये जो माइनस है माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो एक प्लस के 5 आ रहा है और एक माइनस का 5 आ रहा है, और माइनस प्लस कभी भी एक दूसरे के इक्वल तो होते ही नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है प्रूफ कि ये वाला जो रेशनल नंबर है दोनों ये एक सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं।